कई सरकारें आपने बदलती देखी और तो बहुत इस बार को हम लोग बदलाव चाहते हैं कि जो हम लोग के लिए आवाज़ उठाता है हम लोग को उसी को देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो जानते होंगे देश में माहौल कितना ख़राब है, इस कारण से इसलिए हम लोग जब हिंदू मुस्लिम कर रहा है हम लोग इसके कारण से हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। अब अगर वो किशनगंज से एक नंगरा को अगर टिकट देता है तो हम उसी को वोट देंगे। हाँ, उसके अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे। ओबीसी के अंदर में वैसी बात नहीं है, सबका बात सबके साथ है वो, सबके विकास, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, भारत के अंदर में सबके साथ है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो कांग्रेस के कट्टर दीवाने हैं, लेकिन ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? पहले जो था तो यहाँ का लोग पहले कांग्रेस करता था, मगर कांग्रेस में कोई काम नहीं दिखाई देता है, काम में ध्यान नहीं देता है, हम लोग को कोई फायदा उधर नहीं पहुँचाता। इस वजह से जो है तो हम लोग MIM को अभी वोट दे रहे हैं। कांग्रेस को देते देते हम लोग मतलब उम्र ख़त्म हो गया, लेकिन जब इंसान हम लोग को उम्र ख़त्म होते जा रहा है उसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ से किशनगंज से खगरा पुल है, आज तकरीबन 10 साल हो गया टूटने का, आज तक जावेद साहब ने ये भी नहीं देखा झाँक करके कि मझिया के या बंगाल के आने जाने वाला मतलब हाई रोड है, ये आज तक पलट कर नहीं देखा। ये पुल टूटा है तो कम से कम झाँकी मार के हम तो देखें, बनाने का तो दूर का बात रहा। ठीक है, पर तो सोच रहे हैं कि ओबीसी आए तो अच्छा बात है। अभी तो हम लोग सोचते हैं हम लोग का ओबीसी है, जो भी आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग के लिए वही उठाता है। गठबंधन क्यों नहीं लेते हैं ओबीसी को, नहीं करना चाहते हैं हम। अच्छा, मुसलमान का वोट लेना चाहते हैं वो, फिर ओबीसी को गठबंधन लेना चाहते हैं। हम यही बस कहना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ आया हम उसी को वोट देते हैं। कई बार इलेक्शन हुआ MP MLA का, हम उसी को वोट देते आए और उसी को हम देंगे, मरते दम तक वोट देंगे हम उसको। कि इल्म हुनर में कामिल कर दे, हिम्मत दे कुछ काम करे, हम जग में रोशन नाम करें। हम ओबीसी जग में रोशन नाम किया है पूरा भारत के अंदर में। आबेरुदे गंगा वह दिन है याद को, उतरा किनारा कारवां हमारा, मजहब ने सिखाता है आपस में बैर रखना। और हिंदी है हम वतन है, हिंदी है वतन से, ये हिंदू सिता हमारा। किसी ने आपको कहा है क्या आप कोई अगर आए तो आपको इस तरह से बात करनी है, सबको MIM की बात करनी कोई नहीं कहा है, हम लोग अपना दिल से करते हैं। है? दिल से करते हैं। तो हम लोग को कौन कहे, हम लोग जब से MIM आया है तब से उसको हम लोग वोट दे रहे हैं। MIM जहाँ भी MP MLA से निकला है वो लोग जो काम किया है जहाँ जहाँ, तो हम लोग मोबाइल में देखते हैं तो अच्छा काम किया है। काम अच्छा जो किया है तो उसी का आधार पर हम लोग जो हैं उस पर भरोसा है। कांग्रेस को यहाँ से हटाना है और MIM को लाना है। मुसलमान का सारा वोट लेते हैं। अब एक मुसलमान पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं उसमें? जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए। वो अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। इस समय हम लोग किशनगंज विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और आज सतबीठा में जो मझिया में आता है मझिया, तो आज किशनगंज जो एक विधानसभा भी है और अपने आप में ब्लॉक भी है, यहीं पर हम लोग मौजूद हैं। मेरे पास आप देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो युवाओं से हम लोग मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनाव कितना अलग होने वाला है या इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि कहीं युवा मिलते हैं या कहीं युवा और बुजुर्ग दोनों मिलते हैं,
लेकिन ये कमाल की बात यह है कि यहाँ ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं। तो आज बुजुर्गों से जानेंगे और कुछ बात करेंगे पिछली सरकार को लेकर कि चुनाव को लेकर यहाँ के बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं। एक जगह हम लोग बैठे हैं, तो शुरुआत आप ही से करूंगा। क्या नाम आपका हुआ? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान साहब, क्या चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है? जैसे चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो इस बार हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। हम लोग इस बार हम लोग बदलाव करना चाहते हैं बिहार का सरकार। अच्छा, क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? वजह क्या है, मतलब ये तो जानते होंगे देश में माहौल कितना खराब है, इस कारण से इसलिए हम लोग जब हिंदू मुस्लिम कर रहा है हम लोग इसके कारण से हम लोग बार सरकार बदलना चाहते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, बिल के बारे में सब ये कोई साथ नहीं ये सब करता है, सब बिल के बारे में बोलता है, कोई आवाज नहीं उठाता है इसके बारे में। हम तो ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को या फिर जो था वो क्या नाम उसका बना भूल गया, नायडू, वो सब जो था उन लोग हम लोग के लिए गलत सोच रहा है क्या? नहीं सोच रहा है कि आप हम समझे नहीं जाने, हम लोग कुछ बारे में सोचता है हम लोग के बारे में। तो हम देखना चाहिए राहुल को इसके करना चाहते हैं। राहुल जो है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, ये हम लोग को साथ क्यों नहीं लेते हैं ओवैसी साहब को? क्या बात कर रहे हैं? मैं समझ गया, जब आप कह रहे हैं ना कि कोई नहीं बोलता है, तो मुझे लगा कि जरूर आप ओवैसी के समर्थक है। क्या वाकई है? हाँ, गठबंधन क्यों नहीं लेते हैं ओवैसी को? नहीं करना चाहते हैं हम। अच्छा, मुसलमान का वोट लेना चाहते हैं वो, फिर ओवैसी को गठबंधन लेना चाहते हैं। हम यही बस कहना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों लगता है आपको कि ओवैसी यहाँ से मजबूत है? हाँ जी, हम लोग तो खुले ओबीसी का है, हम लोग पूरा उसका पूरा फैन है, उसका भी हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन कई लोग जिस तरह से कहते हैं कि वो भड़काते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। बहुत अच्छा आदमी है वो, नेकदार आदमी है, आदमी है वही बोलेगा जो भड़काव वाला। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो भड़काव वाला आदमी है दूसरे पक्ष का, वही बोलेगा जो ये ओवैसी भड़काव वाला है। हम लोग के लिए भड़काव वाला नहीं है वो, हम लोग का नेता सही है। नेता सही है। हाँ, अगर वो किशनगंज से एक नंगरा को अगर टिकट देता है तो हम उसी को वोट देंगे। हाँ, उसके अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे। अभी चुनाव को लेकर जिस तरह से कई लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो यहाँ कौन है जो तैयारी कर रहा है? अभी तो बहुत सारे हैं, कोई विधायक तो आया नहीं है। अभी कोई आया नहीं। अब किसको हम लोग तो सोचे हैं जो एमआईएम का टिकट किसको देता है। अभी तो 2-3 कैंडिडेट खड़ा होगा, बोला जो हमको चाहिए, वो बोला हमको चाहिए। जो ऊपर से जो ये होगा उसी को मिलेगा। अभी मिला नहीं है किसी को, अभी टिकट मिलेगा फिर आएगा। नेता कोई भी एमएलए के टिकट किसी को भी दे, हम उसी को वोट देंगे। ऐसा क्यों है? ऐसे मतलब जब से ऐसा क्यों है? यहाँ आया हम उसी को वोट देते हैं। कई बार इलेक्शन हुआ एमपी एमएलए का, हम उसी को वोट देते आए और उसी को हम देंगे, मरते दम तक वोट देंगे हम उसको। ऐसे में जब कई लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं या भड़काते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो बीजेपी का काम करता है वही बोलता है जो ओबीसी बीजेपी के लिए काम करता है। मेरा नजर में तो नहीं है जो बीजेपी के लिए काम करता है। गठबंधन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं गठबंधन में नहीं। गठबंधन क्या कहता है? तेजस्वी उसको तो लेना चाहिए शामिल उसमें। फिर ऑफर दिया, हाँ ले लेंगे, फिर बाद में सुनते हैं नहीं लेंगे उसको। काहे नहीं लीजिएगा? आप मुसलमान का वोट लेके आप लेना चाहते हैं, मुसलमान का सारा वोट लेते हैं आप एक मुसलमान पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं उसमें? हाँ? वो कहते हैं कि जो सेक्युलर पार्टी है, जो सबको साथ लेके चलती है, उनको हम साथ ले रहे हैं, और ये सेक्युलर पार्टी नहीं है इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं। वो सेक्युलर पार्टी नहीं है, वो ऐसे पार्टी हो गया। हाँ, सही से सब बोलता है जो बी टीम जो हारता है वही है बी टीम। जो बी टीम थोड़ा है, ये अपना पार्टी लेके चलता है। जी, क्या नाम हो आपका? हम क्या बोला? क्या माहौल है चुनाव का? नहीं सब बोले। चलिए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम साहब, कई सरकारें आपने बदलती देखी और तो बहुत इस बार को हम लोग बदलाव चाहते हैं कि जो हम लोग के लिए आवाज उठाता है, हम लोग को उसी को देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तो ये सुन रहे थे कि बुजुर्ग लोग तो कांग्रेस के बड़े कट्टर समर्थक पहले थे, आज नहीं, अभी नहीं, और वो आप खत्म हो। अब क्यों नहीं? क्यों नहीं कि जो वो हम लोग का क्या कर देता है। अभी यहाँ खगड़ा वाला और रोड जो आप आए हैं अभी, ये पुल आज कम से कम तो 10 साल से वैसा ही पड़ा हुआ है। अब बाढ़ आता है, माने आदमी जो है तो ऐसे बाजार जाता है दूसरे रास्ता से,
इधर बंद हो जाता है। बहुत परेशानी आदमी उठाते हैं, लेकिन गरीब का कोई मानधान नहीं करते। गरीबों की उम्मीद और भरोसा कौन है? अभी तो हम लोग सोचते हैं हम लोग का ओबीसी है, जो भी आवाज उठाते हैं तो हम लोग के लिए वही उठाता है। किस मुद्दे पे आपको लगता है कि वो आवाज उठाते हैं? अभी तक जो आपने सुना हो, देखा हो, कौन कौन से मुद्दे आपको लगा? हर मुद्दे में वो मने आवाज देता है, हर चीज में वो आवाज देता है। हम लोग जो है सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, तो हर चीज में वही आवाज उठाता है, दूसरी कोई आवाज नहीं उठाता है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप ओवैसी को वोट देते हैं, एमआईएम को वोट देते हैं, तो यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। वो तो यहाँ से जो बीजेपी निकलता है ना, तो हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो कैसे हो जाता है ये बात हम नहीं पाएंगे। जो हक मिलना चाहिए, जो हक यहाँ से मिलना चाहिए वो काहे नहीं होता है? क्या बात है जो नहीं मिलता है उसको? इसमें क्या कारण है? ये चीज दलित जितना पिछड़ा जाति है सबके लिए वो लड़ता है। हम लोग सबको मिलजुल के रहते हैं। आज बोलता है आदमी जो बी टीम है, लड़ता है सब गरीब बिछड़ा आदमी के लिए। वो कई लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब कोई एक जगह है और एक जगह रहते हैं। वो दावत करता है तो हम जाते हैं, हम करते हैं तो हम लोग का घर वो लोग भी आता है। आज तक झगड़ा या कोई बात नहीं हुआ। अब से पहले जैसे कई साल पहले आप देखते थे कि सब लोग एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते थे, और अभी भी कई जगह ये मिसाल मिलती है। अभी भी होता है हम लोग। लेकिन आपको कब से लगता है कि जब से इतने दिन बाद से, या मतलब इतने दिन से ये एकता और भाईचारे की बातें अभी जो है तो आदमी जो बोलता है, कोई चीज भी बोलता है तो बोलता है कि हिंदू मुस्लिम मने अलग अलग बात बोल देता है। तो बोल देता है तो हम लोग कोई बात नहीं बोलते हैं। तो बोलिए भाई, हम लोग जो है तो हम लोग का दिल में है, कोई बात भी है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आपका दिल तोड़ करके आप जिसको मानिए, हम जिसको मानते हैं हम उसी को मानिए। तो आप जैसे ये कहते हैं, हिंदू लोग क्या समझते हैं ओवैसी के बारे में? जब आप जाते होंगे, बात करते होंगे और आप कहते होंगे कि ओवैसी को हम पसंद करते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? वो उन लोग का रिएक्शन तो है नहीं, मतलब वो कोई रिएक्ट नहीं करते हैं? नहीं, इसके बारे में उन लोग का कोई नहीं। तो इस बार यहाँ से विधायक एमआईएम को चुनने वाले हैं? हाँ जी, हम क्या हर जगह आवाज सुनते हैं, बोलता है आदमी कि इस बार बदलाव करेंगे। आप अल्लाह क्या करता है? अल्लाह ही कहेगा, लेकिन बदलाव का नाम लिया है सबको। इस बार को बदलाव होना चाहिए और बहुत जबरदस्त मने ये से होना चाहिए। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। चलिए, क्या नाम हो आपका? अब्दुल रहमान साहब, अपनी लाइफ में बहुत सफर आपने किया होगा, अलग अलग जगह पे आप गए होंगे। लास्ट टाइम किस जगह आप घूमने गए थे? हम तो श्रीनगर कश्मीर घूमने गए थे। अच्छा जी, कब? लाल चौक से लेकर के बाबा नगरी, बाबा रसी, हजरत बल, महू, इलाही, खाने हार, चार चिनार, सब जगह। तो कब लास्ट टाइम कब गए थे? लास्ट टाइम तकरीबन 20 साल हुआ हमारे जाने का। पहले जाते थे आप। अब जैसे बुढ़ापन हो गया। अब जैसे बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर आप एक बुजुर्ग हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार क्या अलग होने वाला है? देखिए, इंशाअल्लाह जब हमारे यहाँ 70% है, बहुत सारे लोग लड़ते हैं यहाँ, मगर अल्लाह जिसको
मंजिल मकसूद पहुंचाता है वो पहुंच जाता है। मगर हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई बहुत पढ़े लिखे दानिशमंद आदमी है, बारिस्टर भी असदुद्दीन ओवैसी है, बहुत काबिल आदमी है और हर तरीके से मजमून में जाता है, हर गरीबों की साथ देता है और हर समस्या से वो आगे है। भारत में पढ़े लिखे अच्छे हैं। आप कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे अच्छे हैं, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि वो जो बात करते हैं वो हमेशा एक तरफा करते हैं, यानी कि सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। नहीं, तो इस तरह की बात करते हैं। वो ऐसी बात नहीं है, ओवैसी के अंदर में वो ऐसी बात नहीं है। सबके साथ है वो, सबके विकास, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, भारत के अंदर में सबके साथ है वो, ऐसी बात नहीं। तो इस बार ओवैसी की पार्टी यहाँ से कितनी सीट जीत सकती है? क्या चर्चा जो होती होंगी यहाँ, क्या लगता है आपको कितनी सीटें निकाल सकती है? जी जी, देखिए अभी तो हम लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अच्छे लाएंगे, अच्छे लाएंगे। तो गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया है, आप क्या सोचते हैं? आप जानते हैं ना, जो कमजोर होते हैं ना, ऐसे पैसे में कमजोर है, इल्म में कमजोर नहीं है। इसलिए कहावत में लिखा है कि इल्म हुनर में कामिल कर दे, हिम्मत दे कुछ काम करे, हम जग में रोशन नाम करे। हम ओवैसी जग में रोशन नाम किया है पूरा भारत के अंदर में। आबेरुदे गंगा वह दिन है याद को, उतरा किनारा कारवां हमारा, मजहब ने सिखा था आपस में बैर रखना। और हिंदी है हम वतन है, हिंदी है वतन से हिंदू सिता हमारा। क्या बात है। कभी शायरी वायरी भी करते थे? जी, शायरी भी करते थे पहले? नहीं, ऐसे मशवरा बैठते हैं, हम उतना पढ़े लिखे नहीं। हम बचपना में एक दरभंगा का मुंशी के पास पढ़े थे, इतना पढ़ा लिखा उतना नहीं है। हम लोग थोड़ा थोड़ा उर्दू हिंदी पढ़ते थे पहले, बोले अब भुला गया, अब होश नहीं रहता है। नमाज पढ़ते हैं 4 रिकात तक, बोलते हैं 3 रिकात पढ़े अकेले, फिर उल्टा करके नियत बांधते हैं अब उम्र के हिसाब से। तो यहाँ के लोग ओवैसी को नेता के तौर पे मानते हैं कि क्या? जी जी, देख मानेगा नहीं, पढ़ा लिखा आदमी हर दुख दर्द के हर रोड में घुरा है, हर आदमी का साथ देता है, ऐसी बात नहीं। जी, ये पूरा जगह में घुरा है वो, घूमे हमारा एरिया घूर के गया है। वहाँ मीटिंग हुआ था स्कूल में, फरिश्ता उतरा है, स्कूल में आया था, सबको ये इतना ही रात में मतलब मीटिंग, मतलब यही वोट के लिए। तब फिर एक दिन क्या दिन में जो है तो पूरा गश्त किया, पूरा मझिया में वो पैदल घुरा था। तो आपने देखा होगा, कैसे देखने में कैसे लगे? बहुत अच्छा। उससे पहले तो आप भी कांग्रेसी होंगे। हाँ, हम लोग हाँ, वो आया तब फिर बदला, उनके आती बदल गए। बदल गया। हम लोग कांग्रेसी में पहले वोट, कांग्रेस में पहले वोट देते, पूरा कांग्रेसी था, पूरा कांग्रेसी आदमी। अब क्या बात हो गया, देख कांग्रेस को सब कोई छोड़ देता है, मतलब क्या इतना तो हम लोग। चलिए, क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम रहीमुद्दीन। रहीमुद्दीन, क्या किस तरह की बात ये कर रहे हैं? हम अभी सुनते आ रहे थे कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो कांग्रेस के कट्टर दीवाने हैं, लेकिन ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? पहले जो था तो यहाँ का लोग पहले कांग्रेस करता था, मगर कांग्रेस में कोई काम नहीं दिखाई देता है, काम में ध्यान नहीं देता है, हम लोग को कोई फायदा होता नहीं पहुँचाता। इस वजह से जो है तो हम लोग MIM को अभी वोट दे रहे हैं। किसी ने आपको कहा है क्या, आप कोई अगर आए तो आपको इस तरह से बात करनी है, सबको MIM की बात करनी है? कोई नहीं कहा है, हम लोग अपना दिल से करते हैं। दिल से करते हैं? तो हम लोग को कौन कहे, हम लोग जब से MIM आया है तब से उसको हम लोग वोट दे रहे हैं। अभी जैसे गठबंधन में शामिल नहीं किया है तो कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा किया, कई लोग कह रहे हैं कि गलत किया, आप क्या मानते हैं? हम ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि गठबंधन में उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना तो चाहिए उसको, मगर अब नहीं ले तो उसका, अगर उनको गठबंधन में नहीं लेते हैं तो क्या ये सीट निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे जी, सीट निकाल पाएंगे, भरोसा है इंशाल्लाह। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यूसुफ। क्या चुनावी माहौल क्या है? बहुत अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? इसे अख्तर इमाम के लिए, अख्तरुल इमान के लिए। तो इस बार चुनाव में किसको मौका दे रहे हैं यहाँ के लोग? इंशाअल्लाह अख्तर इमाम ही को हम लोग मौका देंगे ज़्यादातर से, इसलिए कि कांग्रेस को देते देते हम लोग मतलब उम्र ख़त्म हो गया। लेकिन जब इंसान हम लोग को उम्र ख़त्म होते जा रहा है, उसका काम ख़त्म हो गया यहाँ से, किशनगंज से। खगरा पुल है, आज तकरीबन 10 साल हो गया टूटने का, आज तक जावेद साहब ने ये भी नहीं देखा झाँक करके कि मझिया के या बंगाल के आने जाने वाला मतलब हाई रोड है ये, आज तक पलट कर नहीं देखा। ये पुल टूटा है तो कम से कम झांकी मार के हम तो देखें, बनाने का तो दूर का बात रहा, ठीक है।
और इसलिए हम लोग बदलाव का मतलब सोचे हैं। और बदलाव आपको इतना भरोसा कैसे आता है कि एमआईएम कर सकती है, जबकि कांग्रेस को आप देख रहे हैं, आरजेडी को आप देख रहे हैं लंबे समय से, तो एमआईएम पे इतनी जल्दी भरोसा कैसे? इसलिए कि हम लोग समाचार जहाँ सुनते हैं, एमआईएम जहाँ भी एमपी एमएलए से निकला है, वो लोग जो काम किया है जहाँ जहाँ, तो हम लोग मोबाइल में देखते हैं तो अच्छा काम किया है। काम अच्छा जो किया है तो उसी का आधार पर हम लोग जो है उस पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह अगर किशनगंज में आ जाएगा तो जिस तरीके से वहाँ काम कर रहा है उस तरीके से यहाँ भी काम करेगा। उम्मीद पक्का है हम लोग का। लेकिन जैसे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं अभी क्योंकि आरजेडी के गठबंधन ने उनको शामिल नहीं किया है, तो ऐसे में कई लोग कह रहे हैं कि उनको वोट दिया तो खराब वोट करना है या बीजेपी आ जाएगी। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, आप जो सवाल दिए अच्छा सवाल दिए, लेकिन इंशाअल्लाह जितना भी मतलब कि आए ये यहाँ से फर्स्ट होकर जाएगा। ठीक है, जितना भी आए, चाहे कांग्रेस आए, भाजपा का आए, किसी मतलब पार्टी का आए, यहाँ से वो जो है ना इस बार सीट चुनाव का लेके ही जाएगा। मतलब कौन लेके जाएगा? ओबीसी साहब। ओबीसी साहब जी। ऐसा कितनी सीटें लगभग आपको लगता है कि सीमांचल में निकाल पाएगी? देखिए, हम लोग सीट के बारे में अभी उतना जानकारी हम लोग को उतना नहीं है, इसलिए पढ़े लिखे नहीं है, उतना जानकारी नहीं है, अभी ये बात कह नहीं सकते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद इरफान आलम। क्या बात, क्या सोच रहे हैं? बड़े मुस्कुरा रहे हैं। इस बार तो सोच रहे हैं कि ओबीसी आए तो अच्छा बात है। और उसके बाद जो हम लोग का जो यहाँ जो है ना, बहुत ऐसा चीज है कि बहुत चीज जो है कांग्रेस सरकार जो अभी प्रेजेंट में है, ये क्या बोलते जावेद साहब एमपी है, उसका एमएलए भी है, अभी तक यहाँ मझिया में वो लोग जो है अभी तक दर्शन भी नहीं हुआ कि चलो कोई काम तो बता दे। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी का हाल देखिए क्या स्थिति में म्यूनिसिपैलिटी है, वो लोग कभी खबर नहीं लिया। यहाँ से लेके वो खगरा पुल मोटा मोटी टूटने का 10 साल हुआ, 5 साल हुआ टूटने का। अब उसका टेंडर हुआ है, सिर्फ टेंडर ही हुआ है, लेकिन पुल अब तक नहीं बना है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, कांग्रेस को यहाँ से हटाना है और एमआईएम को लाना है।